हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, बिहार की ऐतिहासिक जीत जो एनडीए को मिली थी आप सब उसके बारे में अवगत हैं। इंतजार था शपथ ग्रहण समारोह का, और शपथ ग्रहण समारोह में ये तो पता था मुख्यमंत्री की शपथ कौन लेगा, लेकिन इंतजार था कि बिहार का गृह मंत्रालय किसको मिलेगा। तो साथियों, 20 साल बाद नीतीश कुमार जी ने बतौर मुख्यमंत्री अपने चुंगल से गृह मंत्रालय जाने दिया है, और गृह मंत्रालय मिला है भाजपा के सम्राट चौधरी जी को, जो पहले उप मुख्यमंत्री थे। जब साथियों ये नतीजे आने शुरू हुए बिहार चुनाव के, और सामने आ गया कि अप्रत्याशित जीत हुई है, तो आप लोग भी बहुत से मीडिया कमेंटेटर्स, यूट्यूबर्स आदि, एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स इनको सुन रहे होंगे। हर आदमी जो महागठबंधन को जिताना चाहता था वो मट्टी में अपना सर डाले बैठा था और मातम कर रहा था, और जो एनडीए को जिताना चाहता था साथियों, वो खुशियां बना रहा था। आप लोग को अच्छी तरह याद होगा, एक बहुत छोटा सा मंच था, आपके भाई का मंच, जो एनडीए के अंदर की जीत को भी जीत बड़ी टेक्निकली देखने की कोशिश और आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा था। और उसने एक वीडियो बनाया था कि पिक्चर परफेक्ट जीत, बच गया भारत या बच गया देश। एक तो मतलब यह था कि अगर बिहार महागठबंधन जीत जाता तो यही राहुल गांधी कहता कि हम सेंसिटिव रहे, एक्टिव रहे, हमने इलेक्शन कमीशन पे दबाव मारा, हमारे बूथ वर्कर्स लगे हुए थे, हमने चोरी नहीं होने दी, वोट चोर को हमने रोक लिया, वोट चोर ने गद्दी छोड़ दी, और इसका असर देश के आने वाले हर राज्य के चुनाव में पड़ता, और बिहार से और बंगाल से इसकी शुरुआत होती और बहुत बल मिल जाता। और ये राहुल गांधी कहता कि 14 भी चोरी, 19 भी चोरी, 24 भी चोरी, उससे पहले जो मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते थे वो सब चोरी, और लोग सुनते। तो एक तो ये रीजन था। लेकिन मैं साथियों एनडीए के अंदर भी जीत का समीकरण ढूंढ रहा था। आप लोगों को ये बात पता है कि जीत तो मिली है एनडीए को, लेकिन अंदर का समीकरण क्या है? क्योंकि अगर इसी एनडीए को जीत मिलती, लेकिन नीतीश कुमार जी के मान लीजिए 92 विधायक होते और भाजपा के मान लीजिए 60 विधायक होते, तब भी तो सरकार एनडीए की ही बनती। लेकिन उस एनडीए की सरकार का असर बिहार में भी देखने को मिलता, और केंद्र में भी कुछ उथल पुथल हड़कंप जरूर मचता। तो ये आपका भाई आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। और देखिए साहब कि जो भाजपा ने वहां ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और जेडीयू को पिछाड़ा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन गए, बहुत अच्छी बात है। प्री पोल अलायंस का यही वादा था। लेकिन साहब देखिए, उस जीत के दम पर आज 20 साल बाद बिहार में भाजपा को गृह मंत्रालय मिला है। मैं यही चीज बस आप लोगों को आगाह करा रहा था, और देखिए उसका नतीजा सामने आ गया। साथी, गृह मंत्रालय लेने का बहुत बड़ा मतलब है, यह बहुत बड़ी पावर शिफ्टिंग हुई है बिहार की राजनीति में, क्योंकि बिहार का गृह मंत्रालय, भैया आप उसको मुख्यमंत्री ही समझिए, वो यही तो मंत्रालय जो वहां पर काम करता है। ठीक, तो साहब अब आने वाले वक्त में 2029 को देखते हुए, जी हां साथियों, कभी कभी जब आप राज्य तो जीत जाते हैं, लेकिन उसके कई वर्ष बाद लोकसभा होता है, तो राज्य की एंटी इनकम्बेंसी लोकसभा में देखने को मिलती है या मिल सकती है। अब 2025 में यह चुनाव हुआ है, ठीक, अब होगा 30 में, 29 में होगा लोकसभा, यानी तब इस विधानसभा को 4 साल हो चुके होंगे। ठीक, अब 4 साल बाद कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा, इस पर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। तो 4 साल बिहार कैसा चलता है वो लोकसभा में असर डालेगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इस बार 2024 में थोड़ा तो लॉस हुआ बिहार में एनडीए को, लेकिन तुलनात्मक नजरिए से अगर हम यूपी से तुलना करें तो फिर भी वहां पर एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया था। शायद 40 में से 30 सीट ये जीत के आए थे। उससे पहले शायद इनकी 19 में 37, 38, 39 के आसपास थी। आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द एग्जैक्ट फिगर। तो ये चीज एंटी इनकम्बेंसी किसको झेलनी पड़ेगी? मोदी जी को झेलनी पड़ेगी। बिहार में आमतौर पे एंटी इनकम्बेंसी लॉ एंड ऑर्डर को लेके होती है, तो भाजपा लॉ एंड ऑर्डर को लेके बहुत चिंतित भी है और बहुत सीरियस है
कि आने वाले 4 साल में बिहार की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ठीक करनी है। और चिराग ने भी बार बार इसी प्रॉब्लम को लेके प्री पोल के टाइम पर इस बात की तरफ भाजपा का वो ध्यान ले जाना चाह रहा था। तो बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है भाजपा की ऐतिहासिक जीत की वजह से एनडीए के अंदर कि गृह मंत्रालय भाजपा के पास आया है साथियों। अब इसका 7.2 बता देते हैं। मैंने जिक्र किया था कि जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो एक पार्टी बालू पे सर दे के बैठी हुई थी और मातम उसने शुरू कर दिया था। उसका मातम साथियों फिर शुरू हो गया है। अब खबर यह आ रही है कि महागठबंधन सोच रहा है कि अब हम इलेक्शन कमीशन को 45 दिन के अंदर, शायद 17C कोई इसका रूल है, उसमें हम इलेक्शन कमीशन से सारे रिकॉर्ड मांगेंगे, सारे पोलिंग बूथ के, जैसे हमने महाराष्ट्र और हरियाणा में मांगे थे। अबे फूटी कौड़ी के हरियाणा और महाराष्ट्र में मांग के तुमने कर क्या लिया जो कह रहे हो जैसे हमने वहां मांगे थे? या तो ये कहो कि जैसे वहां मांगे थे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, फिर हमने वो सरकार गिरवा दी थी, जो चुनाव था वो निरस्त करा दिया था, तब तो यार बात समझ में आई। तो साहब अब ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि फिर से वो ही तमाशा फिर से ये शुरू करेंगे बिहार में, वोट चोरी का। ये महागठबंधन वाले तय नहीं कर पा रहे कमबख्त कि इनका इतना बुरा हाल हुआ कैसे है। तेजस्वी की बहन तो ये कह रही है कि वो कौन संजय और वो कौन दूसरा इनका जो एक चाहता था तेजस्वी का, उसकी वजह से हुआ है। तेजस्वी कह रहा है बहना की वजह से हुआ है। दोनों मिलकर कह रहे हैं 10,000 रुपए की वजह से हुआ है। तेजस्वी पहले बता रहा है कि साहब वोट चोरी यहां मुद्दा ही नहीं था, राहुल गांधी अपने राष्ट्र के मुद्दे लेके यहां घुस गए और ऐसी की तैसी कर दी पूरे चुनाव की। और तीसरा मुद्दा यह बताया जाता है कि महागठबंधन में आपस में गठबंधन ही नहीं हो पा रहा था। तो ये सारी बातें तुरंत चुनाव के बाद सुनने को मिली थी। लेकिन राहुल बाबा का लगता है तेजस्वी को फोन किया, उन्होंने कहा यार ये सब बातें ना करो, चोरी मुद्दा है, उसी को मुद्दा बना के चलो। और वो मुद्दा अब फिर से ये उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। और हालत ये हो गई है इस टाइम इंडिया अलायंस की कि भैया बिहार में जेएमएम तो पहले टूट के अलग हो गया था, ठीक, आप इनसे अलग हो गया था। उद्धव ठाकरे शिवसेना बोल रही है कि इंडिया अलायंस में फिर से हमको रिकैलिब्रेट, रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी भी ये बोल रही है कि फिर से हमको रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। वेस्ट बंगाल के चुनाव में किसी हद में, किसी भी कीमत पर टीएमसी की और कांग्रेस का गठबंधन हो नहीं सकता। वहां पर जब नहीं हो सकता तो वहां इंडिया अलायंस में और जूते चलने जा रहे हैं। तो जो अब चेन रिएक्शन है जो होता हुआ नजर आ रहा है कि 29 से पहले इंडिया अलायंस में साथियों जूते चलने जा रहे हैं। और वो वोट चोर गद्दी चोर का नारा छोड़कर एक नया नारा देने जा रहा है, क्लोन वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वो नया शगुफा लेके आ रहा है कि बीजेपी वोटर्स की क्लोनिंग करा रही है। एक ही टाइम पर 4 शक्ल के लोग अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोट डालते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।